वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में 2 यूनिट्स का रिव्यू एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके एक लाइक की वजह से ये वीडियो दूसरे लोगों तक रिकमेंड होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है टेंजेंट टू ए सर्कल। तो यहाँ पर हम टेंजेंट टू ए सर्कल के रिलेटेड MCQs को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट MCQs आपके पास है, इन द फिगर ACB। यहाँ पर जो निशान डाला हुआ है ये किस चीज़ का निशान है? इस तरह ये जो निशान है, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्क का साइन कहते हैं। तो यहाँ पर फिगर में आपके पास देखें ACB कहाँ है? पहले A है, फिर C है और फिर B है। तो आपने ACB के डायरेक्शन में जाना है, इस तरह जाना है ACB। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? माइनर आर्क है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आर्क का ऑप्शन मौजूद है तो हम लगा लेंगे माइनर आर्क। अगर यहाँ पर माइनर आर्क होता तो हम माइनर आर्क का ऑप्शन लगाते। यहाँ पर अगर इस तरह आपके पास इसका नाम इस तरह ना होता बल्कि C यहाँ पर होता, नीचे होता, ACB होता, तो फिर ये मेजर आर्क होता। यानी एक आपके पास होता है माइनर आर्क, छोटा आर्क, और एक आपके पास होता है मेजर आर्क, ठीक है। और इसी तरह ये जो आपके पास कर्व है, कर्व ये आपके पास आर्क का साइन होता है। इसी तरह अगर सीधा लाइन हो तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास साइड का साइन भी होता है और ये आपके पास लाइन का साइन भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास चूँकि आर्क का साइन लगाया है तो हमें लगाना है एन आर्क। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। नेक्स्ट आपके पास है इन ए सर्कल विद सेंटर O। ये इस सर्कल की बात कर रहे हैं, ये इस सर्कल की बात कर रहे हैं। इस सर्कल को आपने देखना है। इन ए सर्कल विद सेंटर O, इस सर्कल में सेंटर O है। इफ़ OT इज़ द रेडियल सेगमेंट, ये जो आपके पास OT है, O से लेकर T तो जो आपके पास लाइन है, ये आपके पास रेडियल सेगमेंट है। रेडियल सेगमेंट किसे कहते हैं? रेडियल सेगमेंट उस लाइन को कहते हैं जो कि बाउंड्री से लेकर सेंटर तक आपके पास जो लाइन होता है, जो कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो लाइन होता है, उसको हम रेडियल सेगमेंट कहते हैं। इसको हम रेडियस भी कहते हैं और इसको हम रेडियल सेगमेंट भी कहते हैं। तो ये आपके पास OT क्या है? ये रेडियल सेगमेंट है। एंड PTQ आपके पास PTQ कौन सा है? ये आपके पास PTQ आपके पास लाइन है, इज़ द टेंजेंट लाइन। ये क्या है? आपके पास टेंजेंट लाइन है। देन आपके पास इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट है? तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो होगा कि OT इज़ परपेंडिकुलर टू PQ। ये आपके पास ऑप्शन ठीक है। ये ऑप्शन इसलिए ठीक है क्योंकि टेंजेंट आपके पास टेंजेंट लाइन इस तरह लाइन होता है। अकॉर्डिंग टू टेंजेंट डिफिनीशन आप देख लें कि जो टेंजेंट की डिफिनीशन होती है कि इसके 2 काम होते हैं। एक तो क्या काम होगा? एक तो आपके पास अगर आपके पास ये PQ जो है आपके पास क्या है? ये आपके पास टेंजेंट है, तो इसके 2 काम होंगे। एक तो आपके पास ये रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, यानी OT के साथ ये परपेंडिकुलर होगा। ये जो उल्टा T का साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, मतलब 90 एंगल का साइन है। तो चूंकि यहाँ पर ये क्या है? 90 एंगल बना रहा है इस रेडियस के साथ, 90 एंगल बनाता है इस रेडियस के साथ। तो एक काम इसका ये होगा। दूसरा काम इसका ये होगा कि ये जो PQ है ये सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, दूसरे पॉइंट पे टच नहीं करेगा, और इसको एक्सटर्नल टच करेगा, यानी बाहर टच करेगा, अंदर आपने इसको टच नहीं करना। तो इसके ये 2 काम होंगे, तो तभी इसको हमने टेंजेंट का नाम दिया है। जब आप कहते हैं कि ये लाइन टेंजेंट है, 2 बातें जो है स्पेशल है। एक बात ये है कि इसने रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाया है, इस सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच किया है, बाकी किसी और पॉइंट पर टच नहीं किया। तो यहाँ पर हम सिर्फ ऑप्शन नंबर A इसमें लगाएंगे, OT इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, या PQ इज़ परपेंडिकुलर OT, दोनों जो है आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप OT परपेंडिकुलर टू PQ लगाते हैं या PQ परपेंडिकुलर टू OT लगाते हैं तो दोनों का मतलब एक ही है कि दोनों का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर A राइट है। नेक्स्ट आपके पास है द 2 टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, तो हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये सपोज करें आपके पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और आप 2 टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो 2 टेंजेंट ड्रा करते हैं कहाँ से? फ्रॉम ए पॉइंट, ऐसे पॉइंट से विच इज़ आउटसाइड द सर्कल, जो कि आउटसाइड है, यानी इस सर्कल के आउटसाइड है, ठीक है। तो R ऑफ डैश इन लेंथ, तो इनकी पैमाइश में क्या तनासब होगा? तो देखें ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है, और हम सपोज करिए यहाँ से जो है इस पर 2 टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो टेंजेंट का मतलब होगा कि ये एक तो इस रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाएगा। तो सपोज करिए आपके पास यहाँ से आएगा और एक पॉइंट पे टच करेगा,
ठीक है। और इस तरह एक रेडियस इसका यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर भी आपके पास क्या करेगा, ये यहाँ पर भी इस तरह गुजरेगा। तो इसको हमने जो है थ्योरम में प्रूफ भी किया है, ये आपके पास इसका प्रूफ भी मौजूद है। तो ये क्या होगा, ये इक्वल इन लेंथ होगा। इस टेंजेंट की पैमाइश और इस टेंजेंट की जो पैमाइश होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। इसको हम इस तरह प्रूफ करते हैं कि हम इसको इस कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इस ट्राइंगल को हम कांग्रुएंट एक दूसरे का फोटोस्टेट शो कर लेते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, आपस में एक जैसे हैं। तो फिर हम कहते हैं कि ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है इस ट्राइंगल का, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स बनते हैं। तो ये तो आपके पास साइड भी है और ये तो आपके पास टेंजेंट भी है। तो इस तरह आपके पास दो जो टेंजेंट होती है उनकी पैमाइश आपस में बराबर होती है या कांग्रुएंट होती है, ठीक है। तो इस तरह ये दो टेंजेंट है उनकी पैमाइश आपस में क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो आपके साथ ये वाला ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारे न्यू चैप्टर का नाम है कार्ड्स एंड आर्क। कार्ड्स एंड आर्क। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। सपोज करें आपके पास एक सर्कल है, जिस तरह के आपके पास ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है और ये उसका सेंटर है, इसका सेंटर है। सपोज करें मैं यहाँ पर एक आर्क ले रहा हूँ और आर्क में ले रहा हूँ, ये वाला आर्क ले रहा हूँ यहाँ तक से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और इसको ज्वाइन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं इस तरह आर्क ले रहा हूँ कि ये वाला आर्क और ये वाला आर्क क्या हो, बराबर हो, ये दोनों आर्क क्या हो, बराबर हो। और इसको भी मैं यहाँ पर ज्वाइन करता हूँ इस तरह, ठीक है। तो ये जो आर्क है और ये वाला जो आर्क है इसकी पैमाइश बराबर है। अगर आर्क बराबर है, अगर ये दोनों आर्क बराबर है तो यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल भी सेम होगा। अगर आर्क सेम होगा तो सेंट्रल एंगल भी सेम होगा। अगर आर्क सेम होगा तो सेंट्रल एंगल भी सेम होगा। इसी तरह अगर आर्क सेम होगा तो इस आर्क का जो करस्पॉन्डिंग कार्ड होगा, ये इसको कार्ड कहते हैं, और इस तरह इस आर्क की वजह से जो बनने वाला कार्ड होगा उन कार्ड की पैमाइश भी सेम होगी, उन कार्ड की पैमाइश भी सेम होगी। तो एक चीज़ के सेम होने से, एक चीज़ के इक्वल होने से आपके पास दो चीज़ें जो है वो इक्वल आ रही। आर्क इक्वल है तो कार्ड भी इक्वल है और सेंट्रल एंगल भी इक्वल है। इसी तरह आपके पास अगर आपके पास कार्ड इक्वल हो, क्या इक्वल हो, अगर आपके पास कार्ड इक्वल हो, कार्ड किससे कहते हैं, ये आपके पास सेंटर है और ये कार्ड इक्वल हो, तो अगर ये कार्ड इक्वल होगा तो यहाँ पर एक चीज़ इक्वल होने से दो चीज़ें इक्वल होगी। एक तो आपके पास आर्क इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों आर्क इक्वल होंगे, और एक आपके पास जो क्या होगा, इस कार्ड को अगर यहाँ पर हम ज्वाइन कर लें तो यहाँ पर और यहाँ पर एंगल भी इक्वल होगा। तो एक चीज़ इक्वल होने से यहाँ पर आपके पास दो मज़ीद चीज़ें इक्वल आएगी इस तरह। इसी तरह अगर आपके पास एंगल इक्वल है, इस तरह अगर आपके पास एंगल इक्वल है, सेंट्रल एंगल इक्वल है, सपोज़ करिए आपके पास आर्क है और यहाँ पर आपके पास जो एंगल है एंगल 1, और यहाँ पर आपके पास जो एंगल 2 है वो क्या है, इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है तो उससे एंगल 1 की वजह से बनने वाला आर्क और एंगल 2 की वजह से बनने वाला आर्क भी बराबर होगा। इसी तरह एंगल 1 की वजह से जो बनता है कार्ड बनता है और ये कार्ड जो बनता है, ये दोनों कार्ड भी इक्वल हो गए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपके पास एंगल इक्वल हो, कार्ड इक्वल हो या आर्क इक्वल हो, तो इससे रिलेटेड दो चीज़ें और भी आपके पास इक्वल होंगी। ये मैंने आपको इस चैप्टर का निचोड़ बता दिया है। अब इस पर हम रिव्यू एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो चलो बढ़ते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। सर्कल पी, ये के पास सर्कल का साइन है और साथ में पी डाला हुआ है। ए सर्कल पी हैज़ ए रेडियस ऑफ 3। जो रेडियस है वो क्या है, ये 3 है, ये भी आपके पास 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड हैज़ ए मेजर ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ पर जो पी पर एंगल है वो क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल है। इसको आप इस तरह रोटेट करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी, आपने इस ए बी की पैमाइश मालूम करनी है। आपके पास ए बी है जो कि यहाँ पर कार्ड का रोल अदा कर रहा है और ट्राइंगल का साइड भी है, और सर्कल के लिए क्या है, कार्ड है, सर्कल का कार्ड है और ट्राइंगल का साइड है। लेकिन ये कौन सा ट्राइंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो है वो आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है, 90 एंगल के सामने जो साइड है वो आपके पास ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी आपके पास 3 है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इस तरह 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 + 9, जिससे आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो हम लगा लेंगे 18 लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी
साइड का स्क्वायर हो जाएगा। हमने सिर्फ ए बी मालूम करना है, दोनों साइड पर अंडर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा इस तरह। तो इस तरह आपके पास जो ए बी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 18। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट 18 का ऑप्शन मौजूद नहीं है, बल्कि आपके पास सर्ड है। ये मज़ीद आगे सैम्पल हो सकता है। अंडर रूट 18 की जगह आप इस तरह लिखें कि 9 को अलग लिखें और 3 को अलग लिखें इस तरह, ठीक है। तो 9 से आपके पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा और अंडर रूट 3 जो है वो आपकी जगह पर इस तरह रह जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 टाइम अंडर रूट 3 इसका राइट आंसर होगा। इस कार्ड की जो पैमाइश है या इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास 3 टाइम अंडर रूट 3 होगा। नेक्स्ट आपके पास है इन द एक्म्पोनेंट डायग्राम ऑफ सर्कल ओ। आपके पास ये सर्कल ओ है, ये आपके पास देखिए, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, जिसमें ओ सेंटर है, ए बी अर्क और ये सी डी अर्क जो है बराबर है। तो हमने स्टार्ट में बता दिया है कि अर्क बराबर हो तो सेंट्रल एंगल भी बराबर होगा और कार्ड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अर्क बराबर है, अगर अर्क बराबर है तो कार्ड बराबर होंगे, ए बी और सेक्शन में बिल्कुल मौजूद है तो ये बराबर है। इसके अलावा एंगल बराबर होते हैं, लेकिन इन्होंने एंगल की बात नहीं की। तो इस तरह हमने ए बी और सी डी को क्या करना है, बराबर लेना है। तो बिल्कुल ये बराबर है, इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।